Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. Chapter 4, Data Communication and Computer Network, all exercises. तो एक्सरसाइज 1 है स्टूडेंट्स, चूज द राइट आंसर, यानी MCQs करने हैं आपको। तो नंबर 1 पे है वायर्ड मीडिया, यानी वायर वगैरह केबल वगैरह के साथ जो मीडिया नेटवर्किंग ऑन होती है, चलती है, वर्किंग करती है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टारगेटिक मीडिया, फिर ऑप्शन बी है डायरेक्टेड मीडिया, फिर ऑप्शन सी है गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड, ऑप्शन डी है अनगाइडेड मीडिया। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि मीडिया गाइडेड और अनगाइडेड दोनों सूरतों में होता है, जिसके आगे मजीद कंटेंट्स होते हैं। तो गाइडेड वगैरह को केबल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, केबल्स या कोई पैसेज या कोई लिंक्स। तो नंबर 1 के ऊपर ऑप्शन सी को टिक करें, यानी वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया कहते हैं। द नंबर 2 है कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम नेटवर्किंग के अंदर उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि 3 कंपोनेंट्स हैं या फिर 4 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं या 6 कंपोनेंट्स हैं। तो चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिकली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी को, नंबर 2 की ऑप्शन सी को टिक करें। नंबर 3 स्टेटमेंट है, थर्ड सेंटेंस, बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर, फिजिकल जो डिवाइस के थ्रू होता है, लॉजिकल जो इंटरनेट के थ्रू एड्रेस पुट किया जाता है, सेटल किया जाता है। तो दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं या यूनिक हैं, परमानेंट हैं, टेम्पररी हैं, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस में हमने देखा था कि वो परमानेंट था, मदरबोर्ड में डिवाइस के थ्रू जो लग रहा था, और टेम्पररी जैसे कि जो लॉजिकल एड्रेस है जो हम खुद देते हैं वाईफाई के थ्रू या दूसरे नेटवर्किंग के लिए, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यूनिक तो नहीं, तो इसमें जो सूट कर रहा है वो है ऑप्शन ए, यानी डिफरेंट। दोनों एड्रेसेस डिफरेंट हैं, फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस बोथ आर डिफरेंट। सो ऑप्शन ए को आप टिक करें नंबर 3 में। नेक्स्ट है नंबर 4, इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर यू शुड ज्वाइन। अब इस बुक में आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें IEEE है, IETF, ITU और ANSI। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4th का, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। सही, ऑप्शन ए को टिक करें। नंबर 5 पे है, द टोपोलॉजी इन विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस इज कॉल्ड, मतलब हब उसको क्या बोलते हैं, जो एक ही डिवाइस के साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। तो आपने पिक्टोरियल इफेक्ट के थ्रू यानी डायग्राम्स के थ्रू भी ये कॉन्सेप्ट को चैप्टर में पढ़ा है। तो उसमें क्या है, उसको क्या कहते हैं, बस है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार को, ऑप्शन बी को टिक करें। नेक्स्ट नंबर 6 है, change in the shape of signal between sender and the receivers is called। जब सिग्नल नेटवर्किंग के थ्रू सिग्नल सेंड हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, यानी सेंडिंग पॉइंट से रिसीविंग पॉइंट पे, तो अगर जाते हुए ट्रांसमिशन के दौरान यहाँ से सिग्नल गए और वहाँ पे रिसीवर पॉइंट पे उनकी शेप चेंज हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? अटेन्युएशन, या फिर इंटरप्शन, या फिर नॉइज, या फिर डिस्टॉर्शन। तो नंबर 6 में ऑप्शन डी को टिक करें, डिस्टॉर्शन। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि शेप जब चेंज होती है सिग्नल्स रिसीविंग के ऊपर, सेंडिंग से लेकर रिसीवर पॉइंट पे, तो जब सिग्नल की शेप ही चेंज हो जाए तो वो डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट नंबर 7 पे देखिए, रूटर डिटरमिन्स डाटा पाथ टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स which is the shortest, या फिर longest, या फिर cheapest, या फिर optimal। तो रूटर में से जो डाटा पाथ ट्रांसफर हो रहा होता है वो डाटा कौन सा होता है? वो ऑप्टिमल डाटा होता है। सो नंबर 7 पे ऑप्शन डी को टिक करें।
नंबर 8 है कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं, किस मीडियम के थ्रू ये चेंज होते हैं। तो ये ऑप्शन ए है मॉड्यूलेशन, देन है मॉडिफिकेशन, देन बैंडविड्थ और मल्टीप्लिकेशन। सो नंबर 8 पे राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मॉड्यूलेशन। नंबर 9 है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन एन IPv4 एड्रेस आर 16 है, या फिर 32 बिट्स है, या फिर 64, या फिर 128। तो नंबर 9 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 32। नंबर 10 है द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल रेफर्स टू। अब ट्रांसमिशन सिग्नल यानी कि जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो इसमें जब एनर्जी लॉस होती है तो उस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं? अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज है या फिर जिटर है। तो नंबर 10 के ऊपर जो ऑप्शन है ए, इसको टिक करें, अटेन्यूएशन, इस प्रोसेस को ये कहते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग। पहले सवालात को समझ लें। तो पहला सवाल है कि लिस्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है, एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें से सिर्फ एक को आपने बताना है, किसी एक को पहले आपने डिफाइन करना है इसको, और फिर किसी एक कंटेंट को आपने एक्सप्लेन कर देना। नंबर 2 है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग सिंगल एग्जाम्पल। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के आपने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, बेसिक 5 जो बुक में है, चैप्टर में आपने पढ़े हैं। तो इसमें से किसी एक एग्जाम्पल देते हुए आपने इसको बताना है। देन नंबर 3 है राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस। ये जो ये डिवाइसेस है ना, ये क्या काम करती हैं ये आपने बताना है, यानी कि एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल होते हैं, रूटर्स क्या करते हैं, स्विच क्या करता है, हब क्या करता है। ठीक है, तो ये सब आपने चैप्टर में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर है लिस्ट द कॉजेज ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट्स। सिग्नल इम्पेयरमेंट्स किसको कहते हैं और ये किस वजह से होता है, इसकी रीजंस बतानी है आपने। एक्सप्लेन एनी टू, कोई भी 2 रीजन बता दो। नंबर 5 के ऊपर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव। ये सिग्नल्स हैं, ठीक है, वेव्स सिग्नल को कहते हैं ना, सही। तो इनमें यानी रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों की डिस्क्रिप्शन आपने चैप्टर में पढ़ी है, सही है। इनमें फर्क क्या है, फर्क बताना। देन क्वेश्चन नंबर 6 है वाई OSI मॉडल इज ब्रोकन अप इन लेयर्स। OSI मॉडल को लेयर्स में क्यों बनाया जाता है, उसको सेटल क्यों किया जाता है, उसको ब्रोकन क्यों किया जाता है, रीजन बताइए। नंबर 7 पे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इदारे या तंजीम जो बने हुए हैं, जो IT सिस्टम को से रिलेटेड तमाम तर मैटर्स को देख रहे हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका मकसद क्या होता है, ठीक है, क्यों बने हुआ है ये। नंबर 8 क्वेश्चन है लिस्ट 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजीज आपने पढ़ी हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो उसमें से कोई एक, उस टेक्नोलॉजी का एक आपने फ़ायदा बताना है और एक आपने मतलब इस एक उसमें खामी बतानी है और एक उसकी खूबी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 एग्जाम्पल ऑफ लैन, वैन एंड मैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया, ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सब की आपने एग्जाम्पल देनी है, शॉर्टली इनको बताना है क्या। नंबर 10 के ऊपर है कि हाउ कैन वी मेजर बिट रेट एंड बॉट रेट। बिट रेट और बॉट रेट को किस तरह से हम मेजर करते हैं, इसकी पैमाइश कैसे करते हैं, और इन दोनों की एक एक आप एग्जाम्पल देके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपने पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बताना है कि क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मैसेज, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल इन एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 अफराद के दरमियान जो गुफ्तगू या कोई बातचीत हो रही है वो भी इसकी मिसाल है। और अगर डिवाइसेस के अंदर डाटा ट्रांसफ़र यानी कम्युनिकेट करता है, जैसे कि डाटा कम्युनिकेशन
तो वो वर्चुअल मैसेजेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डाटा कम्युनिकेशन है, सही है। डाटा कम्युनिकेशन refers to the sharing of a virtual message, electronic communication like emails and instant messages and phone calls are example of data communication. Or data communication is the exchange of digital messages between two devices. It involves a sender and a receiver which communicate via some form of transmission medium such as cable. ये सब आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।